पश्चिमी राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर में दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है। प्रेमी जोड़े ने जैसलमेर में एक ऐसी घटना घटित की है, हर किसी के सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक प्रेमी जोड़े ने, एक प्रेमिका ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। बात करें सरहदी जिले जैसलमेर की, तो यहाँ पे बाड़मेर के निवासी है, वो खेती का काम कर रहे थे और जैसलमेर ज़िले के सदर थाना क्षेत्र में वो खेती का कार्य कर रहे थे। और यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका है, वो पिछले 1 साल से लगातार यहाँ खेती का कार्य कर रहे थे। और यहाँ पर प्रेमिका ने अपने पति को बुलाया कि आप यहाँ पर एक बार आइए और बैठकर समझौता करेंगे, बैठकर बात करेंगे। इस बहाने से उसको जैसलमेर बुलाया गया और उसके बाद में प्रेमिका ने प्रेमी के संग मिलकर को हत्या कर दी। बता दें कि प्रेमिका के 3 बच्चे हैं और अपने पति को जिससे मौत की घाट उतारा है, उसका नाम लालम था और उसकी दूसरी शादी थी। उसके बाद से जो है यहाँ खेती पर जो उन्हें बुलाया गया और कुल्हाड़ी से उनके साथ जो हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को जो है डिटेन किया है, मगर इस घटना ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो है दहशत फैला दी गई है। इसको लेकर जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने आज प्रेस वार्ता की है और पूरी घटना की जो है जानकारी दी है। बताया भी जा रहा है कि अब पुलिस है वो गहनता से जांच करी है और दोनों को जो है अपने कस्टडी में ले चुकी है। सवाल इस पर खड़ा होता है कि उस महिला के जो 3 बच्चे हैं उसका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। देखिए, चांपला गांव जो कि सदर हल्के में पड़ता है, वहां पर एक मर्डर की सूचना मिली थी। उसमें हरदना राम का जो नाम का एक व्यक्ति जो बाड़मेर का रहने वाला था, इसका मर्डर हो गया था। इस संदर्भ में पुलिस ने जो अनुसंधान किया है उसमें प्रथम दृष्टया उसकी पत्नी यशोदा और उसके जो चाचा का भाई है कलाराम, दोनों ही बाड़मेर के रहने वाले हैं। और दोनों को हमने दस्तयाब किया है क्योंकि जो दोनों मुलजिम हैं उनके भी चोटें हैं और अभी अस्पताल में वो भर्ती हैं। जैसे ही वो डिस्चार्ज होते हैं उनको इस प्रकरण में अरेस्ट किया जाएगा। प्रथम दृष्टया जो बात सामने आई है वो ये है कि मृतक की पत्नी और उसके चाचा का लड़का वो दोनों साथ में रह रहे थे। इस बात को लेकर के जो है झगड़ा हुआ और झगड़े के अंदर बात बढ़ गई। दोनों पक्षों में आपस में लड़ाई झगड़ा के दौरान जो मृतक के ज़्यादा चोट लगने से उसकी मृत्यु हुई। हथियार के बारे में अभी प्रकरण जैर अनुसंधान है और दोनों जो मुलजिम हैं वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। जैसे वो डिस्चार्ज होते हैं उसमें विधि सम्मत तरीके से नए कानूनों के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी निशादेही पर हथियार जब्त किए जाए। देखिए, जो प्रथम दृष्टया पूछताछ हमने की है और जो परिवादी हैं, जो मृतक के भाई हैं, उनकी तरफ से जो परिवेदना दी गई उसके आधार पर ये बात सामने आई। लंबे समय से जो मृतक की पत्नी और जो उसके चाचा का भाई है, चाचा का लड़का है, वो दोनों साथ रह रहे थे और इस बात को लेकर इनमें रंजिश भी थी और उसी घटना को लेकर, उसी जो है बात को लेकर के इनमें आपस में झगड़ा हुआ कि उनकी कस्टडी को लेकर के जो भी विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। उनके परिवार में और भी लोग हैं तो उनका क्या निर्णय रहता है उस हिसाब से कार्रवाई। देखिए, जब हम दोनों मुख्य मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे क्योंकि अभी वो अस्पताल में भर्ती हैं, तो उनसे पूछताछ में हम और भी अगर कोई व्यक्ति इसमें सूत्रधार है उसके बारे में विस्तृत अनुसंधान करेंगे। मेरा नाम डूंगरा राम है। मैं ग्राम पंचायत सारला से जिला बाड़मेर से आया हूँ। मैं इनका पड़ोसी हूँ। पुलिस द्वारा इतला सूचना मिली कि हरदन राम की हत्या कर दी गई है जैसलमेर में एक ट्यूबवेल पर। तो वहाँ से हम यहाँ आए तो पुलिस के द्वारा आए कि उनकी एक प्रेमी रहता है कलाराम नाम, उसके साथ है और यशोदा देवी, और उन्होंने मिलकर ट्यूबवेल पे बुला कर कहा कि भाई आप ट्यूबवेल पे आ जाओ, अपन जो भी बात है बैठ के कर लेंगे। तो यहाँ आते ही वो घात लगाकर उन कुल्हाड़ी से सिर पे मारी और जिसकी उनसे हत्या हो गई। फिर हमारे को सूचना मिली, हम इनके परिजन हैं, हमें भी उनके पड़ोसी है इस हिसाब से। पूर्व शादी हुई थी और 3 बच्चों की माँ है। 2 बच्चे छोटे, एक 4 वर्ष का, एक 5 वर्ष का है और एक बच्ची है 8-9 साल की है। और वो चचेरा भाई लगता है उसका, मतलब यशोदा देवी और कलाराम मतलब देवर भाभी ही लगते हैं। मांग कर रहे हैं कि भाई इनको दोषियों को सज़ा मिले और निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। और छोटे बच्चे हैं उनको भी देखो कितना मारेंगे, हम इनके पड़ोसी है, हमारे तो बच्चों की सता रही है बहुत ज़्यादा। प्रशासन से और सरकार से अपील करते हैं भाई इनकी जो भी कोई मदद हो तो आप करें।